आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि अगर आप मैथ्स में बहुत ज्यादा बुरे हो या फिर अभी तक आपने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है और यहां से आप मैथ्स को पढ़ना चाहते हो और इन नेक्स्ट 6 मंथ्स क्लैट को क्रैक करना चाहते हो विद अ वेरी गुड रैंक, तो आपको क्या सारे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या सारी रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, क्या आपका प्लान होना चाहिए जो आप एवरीडे बेसिस पे फॉलो करोगे, क्या सारी चीजें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। सारी की सारी चीजें इस सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए या तो इसको बहुत ही अच्छे से फ्री होके देखो या फिर इसको सेव कर लो और फ्यूचर में बाद में आराम से देखना, क्योंकि तुमको सारी चीजों के नोट्स लेने पड़ेंगे, मैं तुमको अश्योर कर सकता हूं। क्योंकि मैं भी आपको सारी चीजें नोट्स के फॉर्म में ही बताऊंगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हम लोग के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। देखो, मैं भी एक क्लैट एस्पिरेंट था, तुम भी एक क्लैट एस्पिरेंट हो। एक क्लैट एस्पिरेंट टू अ क्लैट एस्पिरेंट बात करते हैं। हम लोग को मैथ्स नहीं आती है, हमको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मोस्ट जो लोग होते हैं हम में से, हम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं। तो अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप कॉमर्स से हो, आपने ड्रॉप लिया है, आपने नहीं ड्रॉप लिया है, जो भी सिचुएशन है, आप क्लैट क्लैट 26 अपीयर कर रहे हो तो आप 12th स्टैंडर्ड में हो सकता है आपका 2 ढाई साल से मैथ्स का टच बहुत ज्यादा कम हो सकता है आपको बचपन से ही मैथ्स ना पसंद हो इसलिए आप लॉ में आए हो। हर सिचुएशन को डील करने की कोशिश करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आपको एक पूरा का पूरा सेट दिया होगा, वहां पे मल्टीपल तरीके का डेटा दिया होगा, आपको उस डेटा को इंटरप्रेट करना है और उस डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद अपने आंसर तक पहुंचना है। अब क्लैट क्वेश्चन किस तरह से पूछता है हम लोग को मैथ्स के, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक चीज है। क्लैट के जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स सेक्शन के, इनको पूछा जाता है पैसेज के फॉर्म में। तो अब आपके सामने एक छोटा सा पैसेज दिया होगा ऑफ मैथ्स। इस पैसेज के साथ आपको कुछ एडिशनल चीजें भी हो सकता है गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ आपको एक टेबल गिवन हो सकता है। टेबल किस तरह से होता है, इस तरह का आपको कुछ टेबल दिखेगा। अब हो सकता है यहाँ पे ये ABCD हो, ये 1 2 3 4 हो, इस तरह से कुछ टेबल गिवन होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा फील्ड होगा। इस डेटा के बेसिस पे आपको मल्टीपल तरीके से अपनी इंटरप्रिटेशंस को निकालना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। या फिर आपको इस पैसेज के साथ ही एक पाई चार्ट दे दिया जाए। पाई चार्ट मतलब आपने शायद देखा होगा, पिज्जा जैसा दिखता है और इस तरह से उसमें कुछ कट्स होते हैं। तो ये एक ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह से हो सकता है। थर्ड केस सिनेरियो हो सकता है, इसी के साथ आपको एक ग्राफ दिया है। ग्राफ पे ये एक्स एक्सेस हो जाता है, ये वाई एक्सेस हो जाता है और इसके बाद यहाँ पे इस तरह के कुछ टावर्स होंगे। शायद आप IPL फैंस होंगे तो आप इन टावर्स को तो बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन ये सॉल्व नहीं होते हैं। डिफरेंट बात है। आज के बाद हम लोग कोशिश करेंगे सारे के सारे सॉल्व हो। तो इस तरह का कुछ ना कुछ चीजें आपको दी होंगी। एडिशनली आपके पास मेनली पैसेज होगा। पैसेज के साथ ये एडिशनल चीज है। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इस टेबल को, ग्राफ को या पाई चार्ट को ड्रॉ करना पड़ जाए, जहां पे आपको खुद इन चीजों को बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े। दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन ये जब सिचुएशन होगी कि हमको पैसेज तो फॉर श्योर होगा, पैसेज के बाद हमको उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया जाता है। ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये हो सकता है ग्राफ, पाई चार्ट, इन सारी चीजों से कंसर्न करें, हो सकता है इनसे कंसर्न ना करें, हो सकता है सिर्फ पैसेज गिवन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो अब आपको नंबर्स को इंटरप्रेट करके इंटरप्रिटेशन किया, अब आपको आंसर को निकालना है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा इंटरप्रिटेशन कोई बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। इंटरप्रिटेशन का बहुत सिंपल, अगर आप मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे तो जो भी चीजें गिवन हैं उनको आप किस तरह से समझ पा रहे हो, किस तरह से लर्न कर पा रहे हो और इस लर्निंग को किस तरह से आप अप्लाई कर पा रहे हो, इस पे पूरा का पूरा गेम डिपेंडेंट होता है। यानी कि जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो वहां पे क्या मेथड लगनी चाहिए, उस मेथड को अप्लाई करो एंड आंसर को फिगर आउट करो, फाइंड आउट करो। ये क्वेश्चन पूछने का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजों पे डिस्कशन किया। नंबर वन, क्या क्वेश्चन आता है। मैं थोड़ा सा स्लोअर जा रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है इन कंपैरिजन टू अदर वीडियोस। क्योंकि यहाँ पे हम लोग पर्सनल ग्रज है मैथ्स के साथ, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दूसरा चीज जो हमने डिस्कस की कि क्वेश्चन का टाइप क्या होता है। अब हम लोग को एक थर्ड चीज पता होनी चाहिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ पे जब हमको ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल्स गिवन होंगे तो हमारे पास क्या टॉपिक्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए जिसके बेसिस पे मैं इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊं।
तो ये है वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। अब इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मैं हाईली रिकमेंड करूंगा पीछे जाके स्क्रीनशॉट कर लो इस चीज को, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपको शायद थ्रू आउट द ईयर बहुत ज्यादा काम आएगा। सबसे पहले तो आपका एंड गोल क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। टॉपिक्स कौन से हैं? टॉपिक्स को आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। हम लोग एक टॉपिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं और इस टॉपिक से समझने की कोशिश करेंगे कि आपको किस तरह से सॉल्व करना होगा। रेशियो एंड प्रपोर्शन हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अब आपको एक क्वेश्चन में आ गया कि रेशियो एंड प्रपोर्शन निकालना है, तो यहाँ पे आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन के अपनी पढ़ाई के वक्त पे सारे के सारे बेसिक्स पढ़ लेने हैं। और आपको कोशिश करनी है कि इस रेशियो एंड प्रपोर्शन के आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। अब ये मैक्सिमम नंबर क्या होना चाहिए, यानी कि हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए पर टॉपिक? देखो ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करेगा आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हर टॉपिक के। कुछ टॉपिक्स जो होते हैं बड़े होते हैं, कुछ टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं, और कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इजियर होते हैं, बहुत फास्टर सॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अब आपको क्या चीज इजी और डिफिकल्ट लग रही है ये मेरे लिए बताना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टॉपिक ले रहे हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही चाहिए। दिस इज मिनिमम। मिनिमम है कि आपको 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप इतने क्वेश्चन करोगे तो यू विल बी इन अ गुड स्टेट कि जहां से आप कुछ अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द वीडियो पे, एंड दैट इज हाउ टू स्टडी। ये सबसे की चीज है कि हमें पढ़ाई करनी कैसे है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं जैसे स्लोअर जा रहा हूँ, जैसे जो कि मैं मेरा यूजुअल नहीं है, मैं स्लो मोड को ही प्रेफर करूंगा। मैं चाहूंगा आप बहुत अच्छे से समझ लो इस चीज को। सबसे पहला और सबसे बेसिक रिकमेंडेशन जो मेरी तरफ से है मैथ्स पढ़ने के लिए, दैट इज गेट समवंस हेल्प। यानी कि आप अगर किसी की हेल्प ले लोगे तो आपको बहुत ज्यादा इजियर हो जाएगा मैथ्स पढ़ना। बट सेकेंड सिचुएशन इज कि आप खुद से करना चाहते हो, ऑन योर ओन। आप खुद से अपनी प्रेपरेशन करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? जब आप अपनी खुद प्रेपरेशन खुद से करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है टॉपिक्स का, कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो वो रेलेवेंट है कि नहीं। सेकंड, आपको ध्यान रखना है टाइम का, कि आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो टाइम सही अमाउंट है कि नहीं, किसी भी टॉपिक के लिए वो जस्टिफाइड है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने परसेंटेज को एक दिन में कंप्लीट कर लिया, एक दिन में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब ये भी नहीं कर सकते हो आपकी परसेंटेज ही एक महीना पढ़ रहे हो, 6 महीने तो एग्जाम को बचे हैं। तो सिर्फ इस तरह से अगर आप सोचोगे तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को आपको प्लान करना पड़ेगा। थर्ड, अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करना होगा इस पूरी की पूरी प्रेपरेशन के लिए। तो इन तीन चीजों का ध्यान रखो अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हो तो। अब इन दोनों ही कैटेगरीज के लिए किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करना है इस चीज पे आ जाते हैं। हो सकता है आप हम लोग के साथ पढ़ रहे हो सकता है आप खुद से पढ़ रहे हो। दोनों सिचुएशंस में कुछ कॉमन चीजें जो हैं हम लोग उन पे बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेट योर टारगेट। सेट योर टारगेट का मतलब है यहाँ पे कि आपको अपने टारगेट को सेट कर लेना है कि मैं किस वक्त में कितनी चीजों को अचीव करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लान कर लिया कि परसेंटेज का जो पूरा का पूरा टॉपिक है, इसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं प्लस सब टॉपिक्स, इसके बेसिक्स को मैं पढ़ूंगा इन द नेक्स्ट 20 डेज। तो अब मेरे को 20 डेज के अंदर इस पूरे के पूरे पोर्शन ऑफ एग्जाम को कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। ये मैं मिस नहीं कर सकता। अगर आप इस तरह से गोल लेके चलोगे तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे। मोस्ट ऑफ द पीपल मैथ्स में इन गोल्स को सेट नहीं करते हैं। उस बाकी सारे सेक्शंस में करते हो गोल सेट, लेकिन मैथ्स में नहीं करते हो गोल सेट। अगर मैथ्स में भी इस तरह से गोल्स को सेट करोगे तो तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा ईजियर हो जाएगा पढ़ाई करना। हालांकि मैं एक अपकमिंग वीडियो में लेके आने वाला हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था मैथ्स को इन ऑर्डर टू क्रैक द क्लैट एग्जाम। तो उस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन अभी तो हम लोग जिस चीज पे हैं उस पर ही बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो सेट योर टारगेट में सबसे पहली चीज हो गई कि आपने टॉपिक वाइज गोल रख लिया। इस चीज को हम लोगों ने कहा है टॉपिक वाइज गोल। टॉपिक वाइज गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हम बेसिक्स के लिए टारगेट रख रहे हैं, इसी फ्रेम में आपको एक दूसरी चीज भी करनी है कि आपको प्रैक्टिस भी करते हुए चलना है। देखो मैथ्स के साथ क्या होता है कि आपने बेसिक पढ़ लिया लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो वो पढ़ाई किसी भी काम की नहीं है। तो आप बेसिक्स पढ़ो प्लस आप प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस के लिए आप अलग से कुछ टाइम को डेडिकेट करो। तो यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड टाइम डालना पड़ेगा फॉर प्रैक्टिस। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है रेशियो एंड प्रपोर्शन, या फिर टाइम एंड वर्क आपने पढ़ लिया, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप कितना टाइम डेडिकेट कर रहे हो ये अलग होना चाहिए फ्रॉम योर बेसिक्स का पढ़ने वाला टाइम। बेसिक्स का टाइम अलग होना चाहिए, प्रैक्टिस का टाइम अलग होना चाहिए।
इन दोनों पॉइंट्स को क्लब करके अगर मैं एक सिंपल पॉइंट बनाऊं, तो आपको एवरीडे बेसिस पे कुछ डेडिकेटेड आवर्स रखने हैं। एवरीडे डेडिकेटेड आवर्स, ये जो डेडिकेटेड आवर्स होने चाहिए, इसमें दो पोर्शंस होने चाहिए, वन फॉर बेसिक्स एंड वन फॉर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मैथ्स का टाइम है। मैथ्स का टाइम कुछ भी नहीं होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टाइम कुछ भी नहीं होता है, भूल जाओ। बेसिक्स का टाइम अलग, प्रैक्टिस का टाइम अलग, हम दोनों चीजों को सेपरेट रखेंगे। अब जब आप इन बेसिक्स पे जा रहे हो, इसके पहले आपको याद रखना है कि इन बेसिक्स को स्टार्ट करने के पहले, किसी भी टॉपिक के बेसिक को पिक करने के पहले, आप सारे के सारे पीवाईक्यूज को विजिट कर ले रहे हो एक बार। पीवाईक्यूज को विजिट करने से क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक कितने अमाउंट में आ रहा है, कितना वेटेज रख रहा है, क्लाइंट उस टॉपिक को किस तरह से देख रहा है। तो आपको पीवाईक्यूज 100% सॉल्व कर लेने हैं। पीवाईक्यूज अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी चीज है, अदरवाइज आप पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हो। एडिशनली मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक को अटैच कर दिया है, जिसमें मैंने आपके लिए 2025 के पेपर का पूरा सोल्यूशन रखा है बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। तो आप उस वीडियो को देख के ये समझ पाओगे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो ये अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। तो इस अप्रोच को समझने की कोशिश करो, इस शॉर्ट तरीके को समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। इसी का जो एक फॉलो अप पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना होगा। इसको तो आपको फॉलो करना ही करना है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो मैथ्स को टाइमली मैनर में सॉल्व नहीं कर पाओगे कभी भी। दो चीजें हैं यहाँ पे। नंबर वन, तुमको चाहिए फॉर्मूला बुक। फॉर्मूला बुक का मतलब होता है, मेरे को जो भी फॉर्मूला समझ आ रहे हैं, जिन फॉर्मूलाज को मैं यूज करता हूं इन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो वहां पे मैं इस फॉर्मूला को यूज करते हुए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लूं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम इन फॉर्मूलाज को कई बार भूल जाते हैं। और इन फॉर्मूलाज के लिए आपको एक फॉर्मूला बुक बना लेनी है, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते जाओ। मतलब एवरी डे, एवरी वीक या वीकली प्लान रखो कि मैं अपनी फॉर्मूला बुक को रिवाइज करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूला बुक को बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बुक के साथ आपको दूसरी एक चीज को भी बनाना होगा, दैट इज कॉल्ड चीट शीट। चीट शीट का मतलब होता है कुछ ऐसे तरीके जो मुझे समझ आते हैं और जो मैं जिन तरीकों को मैं अप्लाई कर पाता हूं इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, तो अब इसका सोल्यूशन आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके लिए अगर मेरे को कोई दिमाग में नया तरीका आ गया, कोई नई टेक्निक आ गई, या मैं टाइम एंड वर्क के लिए मैंने कोई नई टेक्निक निकाल ली, या पाई चार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने खुद की कोई शॉर्ट ट्रिक निकाल ली, तो वो सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो इस पोर्शन में जाएंगी। तो ये होगा हमारा चीट शीट। अब ये हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होना चाहिए। आप किसी का भी कॉपी नहीं कर सकते, किसी का भी फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बुक और अपनी एक चीट शीट शेयर कर सकता हूँ। हालांकि वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं करूंगा, इस वीडियो में मैं उस चीज़ को शेयर नहीं करूंगा। जब मैं ये बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, वहां पे ये ज्यादा रेलेवेंट होगा। लेकिन आपको अपने लेवल पे इन दोनों चीजों को तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये नेसेसिटी है। लास्टली मैं तुम्हें बस एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे के पूरे वीडियो के पोर्शन में। मैथ्स जो है या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो सिर्फ 10% ऑफ एग्जाम है। यानी कि अगर आपको क्यूए के क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 120, तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि 12 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 120। कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज का बोलना है कि हम 10 to 14 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ऑफ मैथ्स। तो उन्होंने एक छोटा एक यहाँ पे अपने लिए एक ब्रैकेट रखा है कि हम 10 से 14 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम लोग लेकिन एंटिसिपेट करते हैं कि 10% ऑफ एग्जाम जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि 12 क्वेश्चंस तो आने हैं। आपको मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ, इन 12 क्वेश्चंस के बिना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है टीयर 1 एनएलयू पहुंचना। अगर आप भी ड्रीम रखते हो कि एनएलएसआईयू बैंगलोर या नालसार जाना चाहते हो, तो एनएलएसआईयू नालसार के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट? इस तरह से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जीके छोड़ दो और क्वांटिटेटिव पढ़ना स्टार्ट कर दो, या इंग्लिश छोड़ दो और क्यूए पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरा मतलब ये है कि आपको इंग्लिश, सीआर, जीके, लीगल, इन सब में तो मार्क्स लाने ही हैं। लेकिन मैथ्स जो होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होगा, वो आपके लिए बूस्टर की तरह काम करेगा। आप अपनी रैंक को अगर जंप कराना चाहते हो इन क्लैट एग्जाम, तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन पे बहुत अच्छे से फोकस करना ही पड़ेगा। विदाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टॉप एनएलयूज का ड्रीम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।